मेरा नाम सऊद आलम है। मैं बेसिकली बिहार के सिवान ज़िले के एक प्रसिद्ध गांव जमालहता का रहने वाला हूं। स्कूलिंग मेरी छपरा टाउन से हुई है। मैंने वहां से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत ग्रेजुएशन की है। देन अभी एट प्रेजेंट पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज़्म जामिया मिल्लिया इस्लामिया से आप लोगों की सोहबतों में कर रहा हूँ। उसका सिलेबस में पत्रकारिता का सिद्धांत, संपादन कला, प्रिंट पत्रकारिता से संबंधित लेखन, रेडियो लेखन की तकनीक के साथ ही टीवी पत्रकारिता का विकास, टेलीविज़न पत्रकारिता का स्वरूप, चर्चा पर आधारित जितने भी कार्यक्रम होते हैं टीवी के, इन सब की इसमें पढ़ाई होती है। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं। इसके साथ ही वेब पत्रकारिता की बात करें तो सोशल मीडिया एवं नागरिक पत्रकारिता का एक टॉपिक है, ये भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही वेब पत्रकारिता से संबंधित लेखन, संपादन कला, रेडियो पत्रकारिता से संबंधित लेखन एवं नए रूप जो भी इसमें आए हैं या बदलाव हो रहे हैं, इन सब की पढ़ाई बेसिकली इसमें होती है। बेसिकली पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज़्म पत्रकारिता के चारों प्लेटफॉर्म्स की पढ़ाई कराता है, जिसमें प्रिंट, रेडियो, वेब और टेलीविज़न से संबंधित जितने भी टॉपिक्स आते हैं, हेडिंग्स, एडिटिंग, पत्रकारिता का इतिहास और इन सब की पढ़ाई होती है। हमारा कोर्स बेसिकली पत्रकारिता के चारों प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ लेखन में फ़ोकस करता है और इसमें सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल होती है, वो चाहे रेडियो हो या फिर टेलीविज़न हो, प्रिंट हो, इन सब का लगभग प्रैक्टिकल होता है। और बेसिकली ये एक समय में इस कोर्स का नाम क्रिएटिव राइटिंग हुआ करता था। तो जो भी होता है लिखने से संबंधित इसमें ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हाँ, प्रैक्टिकल से संबंधित जहाँ तक बात करें तो हमारे कोऑर्डिनेटर आदरणीय प्रोफेसर दिलीप शाक्य सर के निर्देशन और मार्गदर्शन में हम लोग एक पॉडकास्ट तैयार कर रहे हैं और करते हैं। डेली उस पे कंटेंट आते हैं। उसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चाहे फेसबुक हो या अन्य प्लेटफॉर्म से हम लोग कंटेंट पोस्ट करते हैं पर डे। लगभग 3 पोस्ट, एक सम्मुख नाम से वेबसाइट नहीं कहेंगे, पेज कहेंगे सोशल मीडिया का, उस पर हम लोग पोस्ट करते हैं। उसके अलावा एक हमारे विभाग से मैगज़ीन निकलती है सम्मुख नाम की। बेसिकली उसमें पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म के छात्रों द्वारा ही वो मैगज़ीन तैयार की जाती है, उसमें कंटेंट होते हैं। और आदरणीय प्रोफेसर दिलीप शाक्य सर या फिर जो भी कहें कि कोर्स का कोऑर्डिनेटर होता है, उसके मार्गदर्शन और समन्वयन में उसको प्रकाशित किया जाता है। और सौभाग्य से मैं भी उस मैगज़ीन का एक सब एडिटर के तौर पर उसमें अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। हमारे कोर्स के स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर प्लेसमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको देख रहे हैं। जी मीडिया हो या फिर इन शॉर्ट्स वगैरह, इन सारे संगठनों से प्लेसमेंट से संबंधित लोग आए हुए थे और कुछ लोगों के प्लेसमेंट्स हुए भी हैं। इसके अलावा आदरणीय प्रोफेसर दिलीप शाक्य सर के निर्देश और मार्गदर्शन में विगत 3 वर्षों से बच्चे अच्छा कर रहे हैं। पूर्ववर्ती छात्र भी जो रहे हैं वो उन्होंने भी अच्छा किया है। एग्जैक्ट आंकड़े तो मैं आपको नहीं बता सकता, चूँकि ये प्लेसमेंट हमारे जो स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं वही आपको बता सकते हैं। लेकिन खासा बच्चों ने अच्छे जगह भी गए हैं और कहीं ना कहीं अच्छी जगह बड़े बड़े संगठनों में इंटर्नशिप कर रहे हैं। जैसे उन लोगों की डिमांड होती है या जैसे वैकेंसीज होता है, जैसे कंटेंट राइटर या न्यूज़ पब्लिशर, रिपोर्टर, एंकर, इस तरीके से संबंधित वो लोग डिमांड करते हैं और कैंपस आते हैं, हम लोगों को हायर करते हैं। हाँ, कुछ बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। 4 लोगों का प्लेसमेंट अभी कुछ लोग गए थे इंटरव्यू देने के लिए और कुछ लोग इसके प्रयास में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि उनका भी हो जाएगा। देखिए, आदरणीय प्रोफेसर दिलीप शाक्य सर के निर्देशन और मार्गदर्शन में, उनके समन्वयन में पूर्ववर्ती छात्रों ने काफ़ी अच्छा किया है और मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष के बच्चे भी अंततः हमारे स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर परिश्रम से और हमारे विभाग की प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के मेहनत से इस बार के भी बच्चे बहुत अच्छा करेंगे।
अब तक के मीडिया हाउसेस की बात करें तो पहले नंबर पे जी है, उसके अलावा इन शॉर्ट्स है, एबीपी न्यूज़ है और ऐसे बहुत सारे संगठनों से बातचीत हमारी हो रही है। हमारे स्टूडेंट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर लगातार इसके प्रयासों में लगे हुए हैं और जल्द ही इससे संबंधित सकारात्मक परिणाम हमारे सामने होंगे। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना होता है, उसके अलावा फिल्म से संबंधित कुछ टॉपिक्स देखने होते हैं, साथ ही पत्रकारिता का जो इतिहास रहा है उस टॉपिक्स को देखना होता है। लिखने में थोड़ी रुचि आपकी होनी चाहिए, लिखने की प्रैक्टिस करें अलग अलग विषयों पे। इंटरव्यू कैसे लिया जाता है और लिया जाता है तो फिर उसको कैसे रिटन फॉर्म में तैयार करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में अगर आप रखते हैं, करंट अफेयर्स से अपडेट रहते हैं तो आपका निश्चित रूप से इस कोर्स में सिलेक्शन हो सकता है। क्वेश्चन पैटर्न 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, देन 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, जिसमें से 60 नंबर लिखने के होते हैं, जिसमें अलग अलग विषयों पे लिखने के लिए दिया जाता है। उसमें इंटरव्यू का भी एक कॉलम होता है कि किसी का अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन तैयार करेंगे। और साथ ही सब्जेक्टिव की बात करें तो वही जो मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सारी चीज़ों को उसमें देखना होता है। अगर ये आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है। में अगर 40 नंबर में 25 नंबर आपका आता है तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा, 25 प्लस होना चाहिए। वहीं सब्जेक्टिव की बात करें तो 60 नंबर में 40 या 30 प्लस भी आपका होता है तो हो जाना चाहिए आपका सिलेक्शन, मिनिमम इतना होना चाहिए।